गरुड़ पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं है। ये उन रूहानी संकेतों की चेतावनी है जो मौत से ठीक 6 महीने पहले शुरू हो जाते हैं। आज हम उन डरावने संकेतों की तह तक जाएंगे जिन्हें विज्ञान भ्रम कहता है, लेकिन धर्म अंतिम बुलावा। कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। सब कुछ सामान्य है, लेकिन अचानक आपको महसूस होता है कि कमरे का तापमान गिर गया है। खिड़की के बाहर कोई नहीं है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको एकटक देख रहा है। आप आईने के सामने जाते हैं, लेकिन आपको अपना चेहरा वैसा नहीं दिखता जैसा रोज दिखता था। क्या ये सिर्फ आपका वहम है, या यमराज के दूतों ने आपके दरवाजे पर दस्तक दे दी है? मृत्यु की यात्रा का पहला चरण 6 महीने पहले शुरू होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे पहला और भयानक संकेत है परछाई का रहस्यमय व्यवहार। जब व्यक्ति धूप में खड़ा होता है तो उसे अपनी परछाई जमीन पर नहीं दिखती, या फिर परछाई बिना सिर के दिखाई देती है। सोचिए, उस इंसान पर क्या बीतती होगी जो खुद को बिना परछाई के देखता है। इसके साथ ही आकाश का रंग उसके लिए बदलने लगता है। उसे दिन के उजाले में भी आसमान में कालापन या धब्बे दिखाई देने लगते हैं। उसे चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर एक काला घेरा दिखने लगता है, जैसे ग्रहण लग गया हो। यह संकेत है कि उसकी जीवन ज्योति अब बुझने वाली है और बाहरी दुनिया से उसका संपर्क टूटने लगा है। जैसे जैसे समय बीतता है, संकेत और भी हिंसक और डरावने होने लगते हैं। मृत्यु से लगभग 3 महीने पहले व्यक्ति की इंद्रियां उसका साथ छोड़ना शुरू कर देती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि व्यक्ति को अपनी नाक की नोक दिखना बंद हो जाती है। यह एक ऐसा शारीरिक संकेत है जो आज भी कई लोग सच मानते हैं। इसके अलावा उसे अपनी जीभ और होंठ पत्थर की तरह भारी महसूस होने लगते हैं। लेकिन सबसे डरावना अनुभव रात में होता है। उसे घर के कोनों में काली आकृतियां, शैडो फिगर्स, नाचती हुई महसूस होती हैं। उसे कानों में ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी और को नहीं आती, जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा हो या कोई दूर बैठकर रो रहा हो। ये यमदूतों की आहट है जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहे होते हैं। जब मौत में केवल 1 महीना बचता है तो व्यक्ति का अस्तित्व पूरी तरह से बदल जाता है। उसे भोजन का स्वाद नहीं आता, हर चीज उसे मिट्टी जैसी लगने लगती है। इस दौरान उसे पितृ दर्शन होने लगते हैं। वो खाली कमरे में उन लोगों से बातें करने लगता है जो वर्षों पहले मर चुके हैं। उसके आसपास एक अजीब सी सड़न की गंध आने लगती है, जिसे कोई परफ्यूम नहीं मिटा सकता। रात के सपनों में वो खुद को काले गड्ढों में गिरते हुए या गधे पर सवार होकर वीरान रेगिस्तान में जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीलापन या नीलापन आ जाता है, मानो शरीर के अंदर का खून जमने लगा हो। यमराज के दूत अब अदृश्य नहीं रहते, वे उसके सिरहाने आकर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर मरने वाला व्यक्ति बुरी तरह कांपने लगता है। अंतिम क्षणों में भय अपने चरम पर होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी व्यक्ति को 2 भयानक यमदूत दिखाई देते हैं, जिनकी आंखें जलते अंगारों जैसी होती हैं और जो हाथ में पाश फंदा लिए होते हैं। उस समय व्यक्ति इतना डर जाता है कि उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं और वह अपनी जगह पर ही तड़पने लगता है। वह बोलना चाहता है, लेकिन उसका गला रुंध जाता है। उसके पूरे जीवन के पाप और पुण्य 1 सेकंड में बिजली की तरह उसकी आंखों के सामने कौंध जाते हैं। ये वो क्षण है जब आत्मा को एहसास होता है कि उसने क्या खोया और क्या पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्राण अंगूठे से होते हुए ऊपर की ओर खिंचते हैं और एक असहनीय पीड़ा के साथ शरीर का त्याग कर देते हैं। तो दोस्तों, क्या ये संकेत केवल कल्पना है, या हमारे पूर्वजों ने हमें चेतावनी देने के लिए यह ज्ञान छोड़ा है? गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। यह बताता है कि मृत्यु एक भयानक अंत भी हो सकती है और एक शांतिपूर्ण शुरुआत भी। सब कुछ आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप आज अपनी आंखों से वह देख पा रहे हैं जो गरुड़ पुराण कहता है, तो शायद यह आपके लिए अपने रास्ते सुधारने का आखिरी मौका है। याद रखिए, यमराज के यहाँ रिश्वत नहीं चलती, केवल कर्मों का हिसाब चलता है।